हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डोपामिन डोज। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिन्होंने जब डॉक्टर बनने का सपना डिसाइड किया तो सोसाइटी ने हर तरफ से उन्हें ताना मारा। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पास एक इन सबसे भी बड़ा एक्सक्यूज जो सोसाइटी दे रहा था, उसे भी बड़ा एक मोटिवेशन था उनके पापा का सपना। उनके पापा का हमेशा से सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। तो स्लीपलेस नाइट, काउंटलेस डाउट और कोरोना होने के बावजूद भी इन्होंने नीट 2022 में नीट क्लियर करके अपने जितने भी सोसाइटी के जो भी बोलने वाले थे उनको एक जवाब दे दिया। तो आइए वेलकम करते हैं, लेट्स वेलकम शिखा आनंद। एमबीबीएस थर्ड ईयर और गोल्ड मेडलिस्ट है ये सेकेंड ईयर में, और मेरी बैचमेट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फॉर कमिंग ऑन द चैनल। Thank you so much, Robin, for inviting me on the channel The Dopamine Dose. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, टेल मी अबाउट योर जर्नी कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आप 11th 12th की तैयारी कहाँ से किए, और नीट का तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया आप, मतलब कौन सा कोचिंग ये सब। सबसे पहले तो हम 10th तक जो था वो डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा। उसके बाद सिन्हा मॉडल हाई स्कूल से अपना 11th 12th किए। हम्म। 11th 12th के साथ मेरा ऐसा नहीं था कि हमको डॉक्टर बनना ही है, तो उस समय हम अच्छा, नीट का मतलब। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे। तो हम्म। 12th के बाद हम नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए। हम्म। तो सबसे पहले हम होम कोचिंग लेते थे, जो संदीप भैया थे वो हमको आके पढ़ाते थे। अच्छा, होम ट्यूशन हाँ, था। होम ट्यूशन था, ओके। वैसा कुछ नहीं था, मतलब घर से ही हम्म। तैयारी शुरू किए थे। हम्म। उसके बाद अन अकेडमी ज्वाइन किए थे। हम्म। अन अकेडमी जो है 2021 में हम ज्वाइन किए थे। ओके। लेकिन उस साल हमको कोविड हो गया, तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब पूरा साल बर्बाद हो गया हाँ, कोविड के कोविड के चलते। कारण पूरा साल बर्बाद हुआ। हम्म। उसके बाद 2022 में मतलब हम सोचे कि हमको कुछ तो करना ही होगा, तो हम्म। 2022 में हम रैंकर्स ज्वाइन किए। वहाँ पे ओके, मेनली, रैंकर्स कोचिंग है। हाँ, रैंकर्स कोचिंग है ओके। जहाँ पे मेनली सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया जाता है। फिर बिल्कुल। 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, यानी मतलब मेनली आपका जो कोचिंग का भी रोल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है हाँ, ना, ऑनलाइन सिलेक्शन। ओके, तो जैसे मान लीजिए पूरा जर्नी जो था, जैसे 2019 से 2022 तक, क्या कभी ऐसा लगा कि मतलब सेल्फ डाउट आया हो कि सिलेक्शन नहीं होगा, या मतलब कुछ। बहुत बार ऐसा सेल्फ डाउट आया, क्योंकि मेरा जर्नी का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है वो घर से ही शुरू हुआ था। तो ऐसा हम्म। कोई कॉम्पिटिटिव माहौल था नहीं, और ना ही हम खुद को एसेस कर पाते थे कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं या मेरा कितना खत्म हुआ है। और ना हम्म। ही हम ज्यादा टेस्ट देते थे, उस वजह से हमको मेरा एक्चुअल मतलब पोटेंशियल कभी पता नहीं चल पाया। यानी टेस्ट मतलब आप बहुत कम देती थी, हाँ, है ना, बहुत उस कम हिसाब टेस्ट से। देते थे। ओके, तो मार्क्स कम आता था, थोड़ा सा हाँ, रियलाइज होता था कि। रियलाइज होता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, हमको हम्म। और करने की जरूरत है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे जो भी अगर कोई लड़की देख रही हो ये पॉडकास्ट को, तो अगर एक लड़की होने के नाते आपको क्या क्या नीट के दौरान मतलब जो डिफिकल्टीज आई, जो लड़के कभी समझ ही नहीं सकते हैं, वो आप कुछ बता सकती हैं तो। हाँ, एज़ अ लड़की मतलब हम लोग का एक अलग ही डिफ़िकल्टी होता है, जो लड़के कभी नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि हम लोग रात में कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ना हम लोग हम्म। अकेले ज़्यादा दूर जा सकते हैं। तो हमारे सही बात पेरेंट्स है। डरते हैं कि हम लोग को दूर पढ़ने भेजेंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। हम हम्म। लोग कभी ग्रुप स्टडी वगैरह नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये भी हमें बात घर से सही। ज़्यादा बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है। मतलब परमिशन पेरेंट्स हम ऑब्वियसली हमारी सेफ्टी के बारे में ही सोचते हैं। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम है जो हर लड़की को फेस करना पड़ता है। प्लस लड़की के पास लिमिटेड टाइम होता है, ऐसे नहीं कि उसके पास काउंटलेस टाइम है कि वो जितना चाहे उतना ड्रॉप ले सकती है। हाँ, ये भी है। लड़की के ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि तुम हम्म। 1 या 2 बार में करो, नहीं तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा हाँ, कुछ। सबसे बड़ा तो ये, एक मेरी भी फ्रेंड थी, वो नीट का तैयारी करती थी, तो उसका नहीं निकला तो उसका शादी हो गया, तो सबसे बड़ा ये एक हाँ, प्रेशर जो है हम ये समझ बहुत ज़्यादा सकते हैं होता कि। है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड टाइम होता बहुत है। लिमिटेड है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आप नीट का मान लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जैसे जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, तो कभी कोई ऐसा इंसान ऐसा कुछ बोला है कि मतलब, या कोई सोसाइटी के लोग कुछ कि लड़की हो क्यों एमबीबीएस कर रही हो, तुम्हारे बस का बात नहीं है, नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब सोसाइटी में ऐसा था कि हम घर से तैयारी करना शुरू किए थे, तो लोग ऐसा बोलते थे कि घर पे रह के कभी नीट नहीं निकलता है, लोग हम्म। कोटा दिल्ली जाते हैं तब तो निकलता ही नहीं है, हम्म। कि घर पे रह के क्या कर लेगी, कैसे हम्म। पढ़ेगी। ओके, तो बात करते हैं आपके जो नीट प्रिपरेशन का जो जर्नी था, तो उसमें जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटली इंसान ब्रेक डाउन हो जाता है, या ऐसा कोई मतलब लाइफ में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया जिससे अब लगता है कि भाई नीट का प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, तो वैसा कुछ कभी हुआ था आपके साथ। हाँ, हुआ था, मतलब 2020 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए हमको उतना दुख नहीं था, क्योंकि हम अपना 100% नहीं दे पाए थे। लेकिन हम्म। 2021 में हम पूरा
पूरा साल कंसंट्रेट होके पढ़े थे, बहुत मेहनत किए थे। हम्म, लेकिन जब उस समय मेरा नंबर भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, 2021 में बहुत कम नंबर इंक्रीज़ हुआ था। तो हमको लगा कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हमको हम्म। छोड़ देना चाहिए, अब हम नहीं कर पाएँगे। यानी 2021 जो टाइम था वो मतलब लगा था कि भाई इस बार सिलेक्शन हो ही जाना हाँ, चाहिए। ऐसा हमको लगा था कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो हम ओके, बहुत ओके। कुछ किए हैं, लेकिन नहीं हुआ। वो तो कोई बात नहीं। तो जैसे बात करते हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी चाहिए, बट क्या होता है कि जैसे नीट का जो हम लोग तैयारी करते हैं तो मान लीजिए कि एक सप्ताह कभी मतलब नहीं पढ़े या 2-3 दिन कोई वजह से नहीं पढ़े, तो उस चीज से कैसे मतलब आपने इस गिल्ट से कैसे कोप अप करती थी कि भाई 2-3 दिन नहीं पढ़े अब क्या होगा ऐसा हाँ, कुछ? ये बात तो सही है कि नीट जो है एक बहुत बड़ा जर्नी है, कोई छोटा-मोटा जर्नी नहीं है। इसमें एक दिन का तो होता नहीं है, लेकिन हम्म, सब आदमी के साथ ऐसा होता है। जब 1 हफ्ते हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए, फिर हम्म, 2-3 दिन या तो कोई फेस्टिवल आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, जो भी स्पेशली जो लोग घर पे रहते हैं, उनके साथ तो ऐसा हम्म, होते ही रहता है। हम्म, तो फिर उस वो गिल्ट बहुत भरा होता है। वो मतलब कोई आपके आस-पास नहीं समझ सकता है, बस वो आपके मन में ही रहता है। लेकिन उस गिल्ट को कम करने के लिए मतलब अगले 1-2 दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। मतलब जितना टाइम देना चाहिए था हम्म, हमको, उससे ज़्यादा टाइम देते थे, हम्म। ताकि हम अपने आप को ऐसा फ़ील करवा सकें कि नहीं, अभी भी हम कर मतलब सकते हैं। उस चीज को जो भी बैकलॉग रह हाँ, गया है जो उसको हम बैकलॉग रह कंप्लीट गया करें। उसको क्लियर कर सकें। ये एक सही तरीका हो सकता है उस गिल्ट को कम करने हाँ। का, बिल्कुल। तो जैसे नीट का जो प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्रेंड्स से बहुत कम बात करते हैं, या खुद को भी कभी ऐसा फील हुआ है कभी कि नीट के चक्कर में खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं या फ्रेंड्स कम हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ था। नीट के प्रिपरेशन के टाइम तो मतलब हम 2 साल मतलब 2021, 2022 जो था, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में नहीं थे। अच्छा। मतलब ना किसी के बर्थडेज़ में जा पाना, ना किसी के हम्म, साथ हैंग आउट कर पाना। क्योंकि हम्म, अगर हम लोग एक भी दिन अपना पढ़ाई छोड़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ सिलेबस जो है वो पीछे रह जाता था। हम्म। या जब कुछ फेस्टिवल है, फिर भी हम लोग उसको अच्छे से एन्जॉय नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं सही कर बात पाते थे है। इनफैक्ट हमें, क्योंकि हमें लगातार लगे रहना रहता है। तो मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि फ्रेंड्स कम हो जाए हाँ, और बहुत लॉस्ट बार फील ऐसा कर होता रहे है। हैं। इनफैक्ट हमको तो लगता है 0 फ्रेंड्स हो जाते हैं उस टाइम। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल बहुत ही कम हो गए हाँ, थे, बिल्कुल क्योंकि कॉन्टैक्ट बहुत कम हो ज़्यादा जाता है। मोटिवेटेड रहना पड़ता है, कॉन्संट्रेटेड रहना पड़ता है। सही बात है। तो जैसे कि जैसे मतलब 2021 में जैसे कि आपने बोला कि हम टेस्ट बहुत कम देते थे हाँ, और टेस्ट कम 22 में लेते जो है थे। टेस्ट बहुत ज़्यादा देने लगे। हाँ, तो एक ऐसा टेस्ट या तो 2021 में या तो 2022 में जो टेस्ट का मार्क्स देख के, जिस टेस्ट का मार्क्स देख के आपको लगा कि हाँ अब नीट निकल जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ? हाँ, मेरा 2022 में ही प्रिपरेशन का जो फेज़ था, जो उसमें ही मेरा टेस्ट सीरीज़ में जब 600 नंबर आया था, पहली बार ऐसा मेरा आया नहीं था उससे पहले, अच्छा। तो हमको लगा था कि हाँ, अब कुछ कर सकते हैं। ओके, मतलब 2022 में 600 प्लस टेस्ट में हाँ, मार्क्स आने स्टार्ट उसमें हुए। आ गया था। इस तब हमको हाँ, लगने लगा ओके। था कि हाँ, अब हो जाएगा। तो वो एक सही बात है। तो जैसे मान लीजिए नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो जैसे कि हम बताएं कि आप सेकेंड ईयर में जैसे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और एक थोड़ा सा एबव एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा सा एक्सेलेंट टाइप का। तो जैसे एक बहुत मतलब होता है कि टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंट, मतलब अलग तरीका से कुछ काम को करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या था? जैसे आप बोले कि फिजिक्स ऐसे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी, तो क्या स्ट्रेटेजी था आपका जो मतलब? फिजिक्स के लिए तो मेरा स्पेशली ये स्ट्रैटेजी था, क्योंकि मेरा फिजिक्स जो है स्टार्टिंग से वीक सब्जेक्ट था, लेकिन हम्म। मेरा नीट में 2022 में सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में ही था। हाँ, थोड़ा सा पेपर भी इजी था हाँ, पेपर इजी था, इसलिए। लेकिन हाँ। फिर भी मतलब फिजिक्स के लिए है ना कि फिजिक्स में जो है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट करे ना करे, क्वेश्चन टाइप जरूर रिपीट करता है। सही बात है। तो आप बस क्वेश्चन टाइप पे ध्यान दीजिए, उसका फॉर्मूलाज को अच्छे से कीजिए, और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि वो ओके। टाइप अगर आपको याद रहा तो आप हम्म। एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। यानी फिजिक्स में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हाँ, ज्यादा बहुत फोकस ज़्यादा करना है फोकस करना होता और है। उसमें भी पीवाईक्यू ज्यादा ज्यादा हाँ, बनाना है पीवाईक्यू ज़्यादा से और ज़्यादा नंबर बनाना ऑफ है। टाइप्स जितने भी फॉर्मूले के हाँ, हैं जितने वो टाइप्स क्वेश्चन को बनाना एकदम है। टिप ऑफ द टंग पे याद होना चाहिए सारा ओके, फिजिक्स और का। फॉर्मूला जितना भी है वो हाँ, याद होना सारा याद चाहिए। होना चाहिए। ओके, तो और ये। हाँ, और केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्या? में मतलब 3 सब्जेक्ट होता है हम लोग का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो हम्म, फिजिकल जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसका बहुत पार्ट जो है वो फिजिक्स जैसा ही है। तो सही उसमें भी बात। आपको फॉर्मूला सब कुछ आना चाहिए, क्वेश्चन हम्म, टाइप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हम्म, एग्जाम में नया क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, सही क्योंकि बात। नीट में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हम्म, हमको उसी में सोचना है, उसी में सॉल्व करना है, सब कुछ हम्म, उसी में करना होता है। सही और बात। ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी जो है, सब कुछ जो मतलब एनसीईआरटी ऑर्गेनिक, हाँ, बाइबल।
बाइबल है, उसमें जो दिया हुआ है बस वो कर लो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यस। एकदम याद रहना चाहिए। बायो का भी वही है, आपका बस एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, हम्म। एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए और हम्म। पीवाईक्यूज एकदम सारा सॉल्व होना चाहिए, फिर आपका नीट बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कोई भी बच्चा पीवाईक्यू मस्ट है हाँ, करना। पीवाईक्यू और मस्ट 3 है। सब्जेक्ट एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसका एनसीईआरटी करना हाँ, मस्ट। मस्ट है। ओके, तो जैसे कि नीट का जो एग्जाम होता है ये पूरा 1 साल के बाद एक बार आता है, तो जो लास्ट का 3 मंथ होता है वो बहुत डिसाइडिंग फेज होता है कि मतलब हाँ इसमें सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन नहीं भी होता है, जो लास्ट का 3 मंथ है। तो आपका क्या मतलब ऐसा कुछ चेंजेज, ऐसा कोई जो ड्रास्टिकली आपके मार्क्स में चेंज ला दिया लास्ट के 3 मंथ में, ऐसा कोई हाँ, एक्स्ट्रा लास्ट का 3 अप्रोच? मंथ जो था हम कुछ भी नया नहीं पढ़े थे, जो हम पूरे साल पढ़ चुके थे बस उसी को बार-बार रिवाइज कर रहे थे। लास्ट के हम्म। 3 मंथ में सिर्फ रिवीजन करना होता है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। अगर आप नए पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो अपना पूरा प्रिपरेशन खराब कर लोगे। उससे ना तो आपका मतलब फॉर्मूला आपको याद रह पाएगा ढंग से और ना आपका हम्म। क्वेश्चन लग पाएगा। तो मतलब लास्ट का 3 मंथ यही है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। बिल्कुल। यानी अभी आप बोले कि रिवीजन ज्यादा है, ज्यादा करो, ठीक हाँ, है। नीट में रिवीजन बहुत नीट करना में चाहिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे पूछता है कि रिवीजन, जैसे आपका रिवीजन का शेड्यूल क्या रहता है? जैसे बहुत लोग, जैसे हम जो रिवीजन करते थे वो वीकली बेसिस पे करते हैं, बहुत लोग डेली बेसिस पे करते हैं, तो रिवीजन का शेड्यूल वीकली रहता था या डेली रहता था? मेरा मतलब बायो का रिवीजन डेली रहता था। हम बायो का कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा रहता था कि हम डेली रिवाइज करते ही करते थे, और जब फिजिक्स और केमिस्ट्री था उसका वीकली रिवाइज करते थे, क्योंकि ओके। उसमें मतलब रिवीजन उसमें भी बहुत कुछ मतलब याद रखना होता था, लेकिन हम्म। बायो में बहुत ज्यादा याद रखना होता था। ओके। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री वीकली और बायो डेली। बायोलॉजी को डेली, जैसे कि बात करते हैं जो नीट के जितने भी बच्चे हैं, जैसे हम भी जब तैयारी करते थे तो 1 साल ऐसा हुआ जब टेस्ट बहुत ही कम दिए। तो एक टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है नीट प्रिपरेशन के दौरान, और वो आपके लाइफ पे कैसे इफेक्ट डाला? टेस्ट सीरीज का तो बहुत बड़ा रोल होता है नीट के हम्म। प्रिपरेशन में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, उस टाइम में हमको पेपर सॉल्व करना है उस हम्म। प्रेशर के साथ। तो सही उसमें बात। टेस्ट सीरीज ही हमको सिखाता है कि वो चीज़, सब चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। और स्पेशली मेरे जर्नी में तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि 2020 में, 2021 में हम्म। हम बिल्कुल टेस्ट नहीं देते थे। मेरा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर था, हमको सब कुछ आता था, फिर भी हम टेस्ट नहीं देते थे। इस वजह से एग्जाम में उस प्रेशर को हम बियर नहीं कर पाते थे, जिस वजह से मेरा बहुत गलती हुआ था, बहुत सिली मिस्टेक हुआ, जिस वजह से मेरा नंबर कम हो गया। और ओके। 2022 में मतलब हम कुछ भी नया नहीं पढ़े, जो 2021 में पढ़े थे, 2020 में पढ़े थे, उसी चीज़ को बस रिवाइज किए थे और बस हम्म। बहुत ज़्यादा नंबर में टेस्ट दिए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे सिलेक्शन में तो स्पेशली टेस्ट सीरीज का ही सबसे ज़्यादा सही रोल है। बात। इनफैक्ट हमको लगता है मतलब कि सिर्फ नीट में नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें टेस्ट सीरीज का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। सही बात है, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट सीरीज ये बताता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, सिली मिस्टेक्स को कम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सा वीक टॉपिक है कोई भी हाँ, चैप्टर में, तो वो चीज वहां से आता है, जो कि और टाइम मैनेजमेंट जैसा कि आप बताई, ठीक है। तो जैसे बात की है कि आपका जो जर्नी रहा 2019 से 22 तक, तो 2022 में पेपर भी अच्छा गया और सिलेक्शन भी हो गया। तो जो रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको मतलब कॉल की थी और क्या मतलब अपना देखे मतलब रिजल्ट देखे फाइनली, तब हमको लगा कि नहीं बहुत मेरा हो खुशी गया। हुआ होगा कि बहुत ज्यादा भाई। खुशी हुआ था हाँ। कि मतलब हाँ वो हो गया था। और सबसे पहले हम अपने पापा को बताएं, क्योंकि मेरे पापा मतलब घर पे नहीं रहते थे, मम्मी और मेरा भाई तो घर पे ही था, तो वो लोग तो हम्म। मेरे साथ ही देख रहे थे, लेकिन मेरे हम्म। पापा नहीं थे, तो हम उनको कॉल करके बताए और मेरे बिल्कुल। पापा बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और आपके पापा का सपना भी था हमेशा से डॉक्टर हाँ, बनाने का, तो वो मेरे आप पापा का बिल्कुल। सपना फाइनली पूरा हो गया था उस समय। सही बात है। तो जैसे जो नीट का प्रिपरेशन था, तो उसमें जैसे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और एक लड़की के हिसाब से तो सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली का ही होता है। तो आपके फैमिली में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकती हो, जैसे 1-2 ड्रॉप हुआ तो नहीं तुम लगे रहो, मतलब सिलेक्शन होगा, तो ये सबसे मेरे ज्यादा? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी और मेरा भाई हमको किया था। मतलब मेरा भाई जो था वो तो ऑल द टाइम हमको सपोर्ट करता था, अच्छा। मेरे बगल में ही रहता था। मतलब हम घर से प्रिपरेशन किए तो ऑब्वियसली मेरे बगल में ही रहता था। जब भी मतलब हम लो फील करते थे हमेशा हमको मोटिवेट करता था। वो हमसे छोटा है फिर भी हमको बहुत मोटिवेट किया है। और बिल्कुल। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फीलर थी मेरे लिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग बहुत ताना देते थे कि मतलब एक ड्रॉप हो गया है, दो दो ड्रॉप हो ड्रॉप, गया है, सही बात। तो अब नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट हम्म। मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, वो भी चाहते थे कि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें और हम्म। ग्रेजुएशन करें, लेकिन मेरी मम्मी बोली नहीं, बनेगी तो डॉक्टर ही बनेगी, नहीं तो फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। सही बात है, और ड्रीम्स कम्स ट्रू, अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो जरूर सपना पूरा होता है।
तो सही बात है। जैसे कि बात करें कि जो आपका सिलेक्शन हुआ नीट में, तो जैसे खुद के जैसे फैमिली हो गया, खुद तो अपना ज़्यादा मेहनत करते ही हैं। कोई ऐसा इंसान या कोई दोस्त मतलब ऐसा लगा कि हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है मेरे सिलेक्शन में। ऐसा कोई हाँ, आपके हाँ, ज़िंदगी में है? मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल था संदीप भैया का। वो मतलब एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइड हमको बहुत स्टार्टिंग से ही मोटिवेट किए हैं। मतलब इनफैक्ट अच्छा, हमको पढ़ाए भी हैं। बिल्कुल। फिज़िक्स वगैरह का स्टार्टिंग मतलब हम उन्हीं से सीखे हैं। बेसिक्स जो है, हुँ, केमिस्ट्री का भी बेसिक। वो मतलब खुद एक एनआईटीएन थे, लेकिन मतलब हमको पढ़ाते थे। मतलब उनसे होम हम बहुत ट्यूशन वहीं हाँ, पढ़ाते होम थे। ट्यूशन वही पढ़ाते थे। उनसे हुँ, हम बहुत कुछ मतलब सीखे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखे हैं। बिल्कुल, यानी संदीप भैया अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो बहुत आप बहुत बड़ा चीज़ अचीव किए हैं लाइफ़ में। तो बात करते हैं कि जैसे नीट आपका क्लियर हो गया, फिर आपको अलॉट हुआ कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो नीट के बाद का लाइफ कैसा है? मतलब जैसे कि बात करते हैं कि क्या वही स्ट्रगल कंटिन्यू है या मतलब थोड़ा-सा लगता है कि नहीं लाइफ में मतलब अचीव तो ऑब्वियसली किए ही हैं, लेकिन क्या स्ट्रगल वही है या थोड़ा-सा कम हुआ है ऐसा कुछ? नीट के बाद और मतलब रिजल्ट के बाद और कॉलेज मिलने का टाइम जो होता है वो तो बेस्ट टाइम होता है। उस बेस्ट टाइम समय होता है, लगता सही है कि बात। हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत बड़ा चीज कर चुके हैं, तो वो बेस्ट है। हम तो बोलेंगे जिस किसी का भी नीट हो जाता है फिर उसका कॉलेज मिलने में अभी टाइम है तो उसको फुल एंजॉय करना सही चाहिए। बात। कॉलेज आके शुरुआत में तो लगता है कि हाँ कुछ किए हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज लाइफ आगे बढ़ते जाता है तो लगता है नहीं अभी भी स्ट्रगल है। हुँ, मतलब एक प्रेशर हट गया है दिमाग से कि हुँ, हाँ मतलब बहुत बड़ा प्रेशर हटा है कि हाँ अब मतलब नीट मतलब आ चुके हैं इस फील्ड में तो डॉक्टर तो बनेंगे ही। लेकिन सही बात। स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। कॉलेज में भी अपना एक अलग स्ट्रगल है। हुँ, कॉलेज लाइफ का अलग ही स्ट्रगल होता है। कॉलेज में भी आके स्ट्रगल है लेकिन थोड़ा-सा मतलब जो मेंटल प्रेशर होता है वो कम है कि हाँ, हाँ, मेंटल मतलब प्रेशर कम है लेकिन हुँ, स्ट्रगल तो रहता ही है। यहाँ भी बिल्कुल। एग्जाम है, अटेंडेंस है, कॉलेज है, सब कुछ है। बहुत सारा चीज़ है। तो जैसे बात करते हैं एमबीबीएस जैसे सेकंड ईयर में जैसे हम आप लोगों को बताएं कि इनका गोल्ड मेडल आया है तो एमबीबीएस की पढ़ाई और कॉलेज लाइफ में जैसे कॉलेज लाइफ क्या होता है मेमोरीज के लिए भी होता है तो इन दोनों में बैलेंस कैसे मतलब किया जाए थोड़ी बैलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर आपके सही पास बात अच्छे फ्रेंड्स हैं, भले ही वो नंबर में कम हो, 1 या 2 हो, लेकिन फिर भी अगर वो हैं तो आप बैलेंस कर लेंगे। आप हम्म अकेले नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे अकेले में आप बर्नआउट हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पे हर मतलब कदम-कदम पे आपको फोमो होगा कि हम लोगों से पीछे छूट रहे हैं। और कभी जब आप अपने फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखेंगे जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपना हम्म लाइफ़ फुल्ली एन्जॉय कर रहे होते सही हैं। बात और हमको यहाँ पे लगता है कि नहीं हम लोग तो बस ये पढ़ तो रहे मेरे हैं। साथ बहुत होता है बहुत होता है, सबके साथ होता सही है। बात लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स रहेंगे तो आप छोटे-छोटे चीज़ों को भी एन्जॉय कर पाइएगा, तो हम्म आपको वो कभी बर्नआउट नहीं फ़ील करने देंगे। तो हम यही बोलेंगे फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ घूमिए-फिरिए क्योंकि और ये लाइफ़ का टाइम कभी नहीं आने वाला है। सही भले ही बात मतलब हम लोग हाँ, एमबीबीएस कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये मतलब 20 टू 25 के बीच का जो एज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एज होता है और इसमें तो हम्म लोगों को सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, तो उनको ऑब्वियसली घूमना-फिरना चाहिए। सही बात है तो ठीक है इस पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और जैसे जो नीट 2026 के एस्पायरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक मैसेज जो आप उनको बताना चाहिएगा जिससे उनका कंफर्म 100% सिलेक्शन हो यही मैसेज है कि तुम मतलब कंटिन्यू रखो अपना पढ़ाई। मतलब ऐसा नहीं है बीच में भटक जाओ कि अभी पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं तुम्हें हमेशा पढ़ना होगा। पूरा लगातार पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, जितना हो सके टेस्ट दो, पीवाईक्यूज देखो, बायो के लिए एनसीईआरटी को भगवान मानो और बस उसको पढ़ते जाओ हो जाएगा सब कुछ। सही बात है जस्ट बिलीव इन योर जस्ट सेल्फ थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो